जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर संविधान सभा के टॉपिक से पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, भारत के लिए संविधान के निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस पार्टी द्वारा संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों यहाँ पर संविधान के निर्माण हेतु किस पार्टी के द्वारा सर्वप्रथम जो भारतीय संविधान सभा बनाई जानी थी उसका विचार प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन पर एक नज़र डाल लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आ जाता है स्वराज्य पार्टी 1924 में। ऑप्शन बी है सर्वदल सम्मेलन में 1946, या फिर कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, या फिर मुस्लिम लीग द्वारा 1942 में। दोस्तों अगर हम बात करते हैं सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार किस पार्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्वराज्य पार्टी द्वारा 1924 में सर्वप्रथम सबसे पहले संविधान सभा गठित करने का विचार प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आईएएस प्री के एग्जाम में पूछा गया है 1996 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान सभा गठित करने का जो मूल आधार था वह क्या था, तो उस समय के जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करते थे उन्होंने एक 3 जजों की कैबिनेट बनाकर भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के नाम से जाना गया, और उसी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के द्वारा ही संविधान सभा गठित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया। तो हम जो यहाँ पर संविधान सभा गठित करने का आधार मानेंगे तो वह किसे मानेंगे, यहाँ पर कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को मानेंगे जो 1946 में भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है 2014 के एग्ज़ाम में, अगली बार रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई। दोस्तों वही भारतीय संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन आने के बाद 1946 में की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। दोस्तों यहाँ पर हमने अभी देखा कि कैबिनेट मिशन भारत जो है वह 1946 में आया था, लेकिन यहाँ पर हमें दिक्कत ये हो गई कि यहाँ पर महीना भी पूछ लिया गया, क्योंकि ईयर तो हमें याद है ना। तो कैबिनेट मिशन जो है वह भारत की सहायता, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है अप्रैल 1945, जो कि ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ऑप्शन बी है मार्च 1943, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी है अप्रैल 1946 या फिर मार्च 1946, यहाँ पर दोनों में 1946 दी गई है। तो इनमें से हमें देखना है कि राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, एसएससी सीजीएल 2008 में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। दोस्तों जो कैबिनेट मिशन बनाई गई थी उसमें 3 सदस्य थे जो कि अंग्रेजी सरकार द्वारा भेजे गए थे ब्रिटेन से। तो उसमें जो 3 जजों की कैबिनेट बनाकर एक कैबिनेट मिशन बनाया गया, तो उसमें से यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा सदस्य जो था वो नहीं था। ऑप्शन देख लेंगे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड वेवेल, सर पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर। दोस्तों इनमें से अगर हम बात करते हैं सर पैथिक लॉरेंस की, तो ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, यह कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। और इसके अलावा जो 2 सदस्य थे, 2 अन्य सदस्य थे, उनमें सर स्टेफोर्ड और सर अलेक्जेंडर, इनके 2 सदस्य थे। इन्हीं 3 सदस्यों को मिलाकर कैबिनेट मिशन बनाया गया था।
जिन्होंने आगे चलकर संविधान सभा गठित करने का मार्ग प्रशस्त किया। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो होगा वह लॉर्ड वेवेल होगा, क्योंकि इनका जो संबंध है वह कैबिनेट मिशन से कहीं तक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के अनुसार भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों को शामिल किए जाने थे। दोस्तों, जब कैबिनेट मिशन प्रस्ताव आया उसके बाद भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ, तो उसमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक प्रस्ताव के तहत बहुत सारी बातें बताई कि इसमें संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे। एक प्रस्ताव बनाकर पारित किया कि आप इस बेस पर संविधान सभा गठित कीजिए और अपने संविधान का निर्माण कीजिए। तो उस जो संविधान सभा में जो कुल सदस्यों की संख्या थी वह 389 थी। अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें जो 296 सदस्य जो थे वह प्रिंसली स्टेट से थे, यानी कि ब्रिटिश प्रांतों से थे 296 सदस्य। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 93 सदस्य जो थे वह देसी रियासतों से शामिल होने थे। डिटेल में आगे चलकर देखेंगे। अभी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों, यहाँ पर जो भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम दिन का अधिवेशन हुआ था उसमें किसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी, तो हम राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम दिन के अधिवेशन में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो मूल रूप से अध्यक्षता इन्हीं ने की थी प्रथम दिन के अधिवेशन में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी पीसीएस 2006 सीजीएल 2007 में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट।